आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद चैम्बर एंड बार एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान का जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर बंद के समर्थन की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कश्मीर बंद की सामूहिक अपील में शामिल हो गया है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं कि धार्मिक और सामाजिक नेताओं की ओर से बुलाई गई हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाएं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि चैम्बर एंड बार एसोसिएशन जम्मू ने पर्यटकों पर हुए भयावह चरमपंथी हमले के विरोध में पूरी तरह से बंद का आह्वान किया है। मैं सभी कश्मीरियों से अपील करती हूं कि वे पहलगाम में हुए क्रूर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में इस बंद का समर्थन करने के लिए एकजुट हों। यह हमला कुछ खास लोगों पर नहीं बल्कि हम सभी पर हुआ है। हम गम और आक्रोश में एकजुट हैं और निर्दोषों की हत्या की कड़ी निंदा करने के लिए इस बंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर चरमपंथी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में रोककर भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी मंगलवार को सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी के लिए एक इमरजेंसी ब्रीफिंग मीटिंग की। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हालात पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। राहुल गांधी ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात की। इस हमले की पूरी जानकारी ली। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने हमले के बाद पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। खास तौर पर पर्यटक स्थलों और शहर की सीमाओं पर कड़ी जांच और निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। उधर घाटी में सुरक्षा कर्मी जगह जगह वाहनों की तलाशी ले रहे हैं और सड़कों पर व्यापक बैरिकेडिंग की गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से हमले के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही हैं। पहलगाम में भी कुछ लोगों ने कैंडल मार्च कर हमले का गुस्सा जाहिर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के खिलाफ हमले किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य हैं। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए चरमपंथी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए थे। गुटेरेस ने पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों के खिलाफ हमले किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन विश्व नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल राज्य स्कूल सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव जारी रखा। ये घेराव सोमवार से ही चल रहा है और आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इनमें वो शिक्षक भी हैं जिन्हें योग्यता के आधार पर चुना गया था, जबकि कई शिक्षकों की बहाली में रिश्वतखोरी और घोटाले के आरोप लगे, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने सही पाया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि साल 2016 में हुई चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों को अब तक जितनी तनख्वाह दी गई है वो उनसे सूद के साथ वसूल की जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने मेरिट यानी योग्यता के अनुसार चुने गए शिक्षकों से वेतन वापसी की बात नहीं की, मगर उनकी नौकरी को भी निरस्त करने का आदेश दिया था। इस बीच सिद्धार्थ मजूमदार, जो इन आंदोलनकारियों में से एक हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि चयन आयोग ने आश्वासन दिया था कि 21 अप्रैल तक योग्यता के आधार पर चुने गए शिक्षकों की एक अलग से लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी। साल 2021 इस वर्ष में आरोप शोर पकड़ने लगे कि कई उम्मीदवारों ने रिश्वत और अन्य तरीकों से नौकरी हासिल की और ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसके बाद साल 2023 में कोलकाता हाई कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध करार दिया और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपना नया अनुमान पेश किया है। IMF ने मंगलवार को साल 2025 के आर्थिक विकास को लेकर कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी और अनिश्चितता की वजह से इसमें काफी गिरावट देखी जाएगी। अपने वैश्विक अनुमान में IMF ने कहा कि इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था 2.8% की दर से विकास कर सकती है। इससे पहले यह अनुमान 3.3% रखा गया था। अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ के बारे में IMF ने कहा कि यह इस साल 1.8% रह सकती है, जबकि इससे पहले 2.7% रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि इस साल चीन की विकास दर 4% रह सकती है। इससे पहले इसके 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया था। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक महत्वपूर्ण संगठन है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश करता है। यह आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखता है और सदस्य देशों को अर्थव्यवस्था से जुड़ी सलाह देता है। IMF आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों को शॉर्ट टर्म लोन और सहयोग देता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.